नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 25 वर्ष की महिला को बहुत ही बेरहमी से उनके परिवार वालों ने समाप्त कर दिया। और जब आप इस घटना को जानिएगा कि उसको समाप्त करने में कितनी षड्यंत्र रची गई थी, कैसे उस महिला को ख़त्म किया गया था, तो आप विश्वास मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके आंखों से आंसू छलक जाएगी। उतनी बेरहम रूप से उस लड़की को समाप्त किया गया था। जी, आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की को जब प्रताड़ित किया जाता था, उसके घर में मारा पीटा जाता था, वो लड़की भाग करके अपने मायके आ गई थी। वो उनके ससुराल वाले, उनकी सास, उनके ससुर, उनका खुद का पति सब इनके मायके में पहुंचते हैं, बहला फुसला करके लड़की को अपने घर ले जाते हैं। और ले जाने के 2 दिन के बाद आपको बताना चाहेंगे उस महिला का शव इतनी संदिग्ध स्थिति में प्राप्त हुआ। जब उनके शव को देखा गया तो उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि हम आपको अपनी जुबानी बता नहीं सकते। अभी हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं, उनके सारे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद हैं। उन सभी से आपको बात करवाएंगे, सुनवाएंगे आपको एक एक बात कि आखिर क्या हुई थी घटना। हम संक्षेप में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब उस महिला के शव को देखा गया, उसका हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। दोनों हाथ को, दोनों पैर को बांध करके बहुत ही बेरहमी से उसके पति ने और उसके परिवार वालों ने मिल करके उस लड़की को समाप्त किया है। और समाप्त किया क्यों गया है? समाप्त इसलिए किया गया है क्योंकि उस नीच गिरे हुए लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। वो इतना गिरा हुआ लड़का था कि अपनी पत्नी के सामने उस दूसरे लड़की को ला करके घर में बैठा लिया था और कहता था कि हम इसी से विवाह करेंगे। आप सोचिए ये कितनी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। फिलहाल अभी उन्हीं के मायके में मौजूद हैं, लेकर के चलते हैं आपको परिवार वालों के पास, उन्हीं से दिलवाते हैं आपको सारी जानकारी, सुनवाते हैं उनसे वो आखिरी के कुछ पल जो उस लड़की ने जीते जी अपने जीवन में नर्क देखा था। वो आखिरी के 2-3 घंटे आप सोच नहीं सकते। वो लड़की तड़प रही थी, पुकार रही थी कि कोई आए हमको बचा ले, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। वो सारे भेड़िए जो उनके ससुराल वाले हैं उनको घेरे हुए थे और उनको बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर देते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इनके परिवार वालों से क्या हुई थी घटना और क्या देखा था इन्होंने जब वहां पहुंचे थे, किस हालत में था उनकी बेटी का शव। देखिए हमारे साथ अभी उस मरहूम मृतिका के चाचा जी मौजूद हैं। अभी इनसे बात करते हैं, इनसे आपको सुनवाते हैं जब ये वहां पहुंचते हैं और देखते हैं अपनी भतीजी का शव, इनके ऊपर क्या बीतता और किस स्थिति में थी शव। आपको सारी घटना की जानकारी इनसे आपको दिलवाते हैं हम लोग। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सर हमारा नाम है मोहम्मद लुकमान जी नाम हुआ। सर आप जब वहाँ पहुँचे, अपनी भतीजी को शव को देखा, आपकी भतीजी की शव की क्या स्थिति थी, कितनी बेरहमी से उसको समाप्त किया गया था, आप बताइए सर। उसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया हुआ था, जो उसका हाथ पैर बांध दिया था जब उसको मारा गया था। और हमें जो जानकारी मिला था रात में 12 से 1 बजे के बीच में जानकारी मिला, जिस समय पूरा मतलब सारे लोग सोए हुए थे, कोई नहीं था, उस समय हाथ पैर बांध करके लड़की को बहुत पीट करके समाप्त किया गया। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने उनके शरीर को देखा होगा, उनके शरीर पे जख्म के निशान आपको मिले कहीं पे? जी बिल्कुल मिला, बहुत सारे जगहों पे। जी, गला पे मिला, हाथ पे मिला, पैरों में मिला, और मतलब कोई और भी चीज से मिला, मारा था। उसका पीठ पे भी निशान था, पीठ पे भी था, शरीर पे भी था, पैरों पे, हाथ पे, उनके पैर हाथ सबको तोड़ दिया गया था। ऐसे बिल्कुल ऐसे। जब आप वहाँ पहुँचे, उनके ससुराल वाले उस वक्त कहाँ मौजूद थे? जब उनके ससुराल हम पहुंचे तो सारे आदमी जो था, आरोपी लोग फरार था। ये घटना किया था, जो खत्म किया था आपकी भतीजी को, सारे लोग फरार हो गए। ये लोग सारा फरार था। घर के पीछे से मनिजरा से निकल गया था। अच्छा। उसमें जो उसकी एक लड़की थी, वो मनिजरा में फंस गई थी। अच्छा। तो कुछ लोग से पता लगा वो मनिजरा होकर के जा रहा, पर आप तो समझते रात के समय अंधेरे में दिखाई, इसको क्या पता चलेगा। तो वो पानी का आहट से पता लगा जो वो लोग मनिजरा से निकल रहा है। अच्छा। फिर भाग के गए 2-3 लड़का, तो उस लड़की को पकड़ करके लाया। अच्छा, आप लोगों को सूचना कैसे मिली, इस घटना की जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आपकी जो भतीजी है, आपकी बेटी है, उसको इतनी प्रताड़ित करके समाप्त किया जा रहा है? हाँ, तो घटना का पता इस तरह से लगा, उसके घर में चौकीदार से। अच्छा। चौकीदार का फोन आता मेरे पास, ऐसा जो है ना, आप दोनों भाई चुपचाप किसी को मोहल्ला में मत कहना और मेरे पास आ जाओ जल्दी से। तो हम उसको पूछे, भाई हाँ बोलो, मैटर क्या है, क्यों बुला रहे, क्यों इतना रात को बुला रहे हो, अभी तो लड़ाई का सिलसिला चल ही रहा है, रात में बुलाने का मतलब क्या है? तो ऐसा कहना क्या चाहते हो बोलो। कह रहे तुम आ जाओ, तुम आ रहे हो? तो बोला ठीक है, मैं भाई को दूसरे वाले को उठाता तो फिर आता। और मेरे को जब उसका लड़ाई का सूचना लगा तो मेरे को मतलब कुछ ऐसा लगा जो वो लोग कुछ घटना कर रखा है। फिर हम अपना 2-4 लड़के को जगाए यहाँ पे। अकेले जाने में डर लग रहा था, कहीं हम जाए, मेरे साथ भी कुछ ऐसा। हाँ, आप देख सकते हैं आज समाज कितना, मतलब क्या हम आपको बताएं कि
ये कितनी शर्मिंदगी वाली घटना है। आज क्या सोच हो गया है लोगों का, अगर उनको कोई भी काम करना है तो उनको लड़की के मायके वाले से पैसे चाहिए। अगर वो बेचारी पैसा देने में असमर्थ है, अगर वो किसी गरीब की बेटी है, अगर वो किसी लाचार आदमी की बेटी है, तो उसको इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। आप सोच करके देखिए कि उस बेचारी लड़की की क्या गलती थी। उस लड़की की बस यही गलती थी कि वो एक गरीब घर में पैदा हुई थी। आप देखिए इनका घर कैसा है। विवाह के समय में माता पिता अपना सर्वस्व निछावर करके उनके पास जो भी रहता है वो सारा कुछ दे करके बेटी का विवाह करते हैं ताकि बेटी सुख से रह सके। लेकिन उन लोगों का पेट भरता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी पैसा दे दीजिए। आए दिन पैसे की मांग होते रहती है। ये गरीब माँ बाप खुद खाने को समर्थ नहीं है, किसी और के खेत में काम करते हैं, कहीं बाहर जा करके काम करते हैं, तो खाना पानी इन लोगों का चलता है। आप घर को देखिए, फूस का घर है इन लोगों का, कहाँ से ससुराल वालों का डिमांड पूरा करेंगे। और अगर एक गरीब माता पिता नहीं कर पाते हैं अपनी बेटी के ससुराल वालों का डिमांड पूरा, तो उनकी बेटी को इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। और ये आए दिन आप समाज में देखते होंगे, आए दिन लड़कियों के साथ ये घटना होते रहती है। घटना को शादी को बीते 2-4 साल हो जाते हैं, उसके बाद ससुराल वालों को ये याद आता है कि जाओ तुम अपने मायके से पैसे लेकर के आओ। जब हमने ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो ये कहा गया कि लड़की का हाइट छोटा है, वो देखने में सुंदर नहीं है, तो फलान नहीं है, ढिमकान नहीं है। विवाह के वक्त ये सब कोई भी बात नहीं देखा गया था। विवाह के वक्त वो लड़की सुंदर थी, उसका हाइट भी लंबा था, क्योंकि उस समय पैसे लेने थे। जब सारी घटना हो जाती है तो 4 साल के बाद ये सब सारी बातें याद आती है कि लड़की छोटी रह गई है, पैसा नहीं मिला है, पैसा लेना है, फिर दूसरी लड़की को फंसा, उसका भी वही हाल करो। ये समाज में आए दिन घटना हो रही है। और जो लड़का, जो परिवार, जो समाज इस तरह की घटना को अंजाम देता है और इन सभी बातों को छुपाने का और मैनेज करने का कोशिश करता है, उन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम आपको लेकर के चलते हैं उन लोगों के पास, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या बोलना चाहेंगे? इतनी बेरहमी से आपके घर की लड़की को प्रताड़ित करके, हाथ पैर बांध करके, पीट करके उनके पूरे ससुराल वालों ने समाप्त किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? हम क्या कहेंगे, यही नहीं कहेंगे जो आप लोग है ही है, और उनके साथ जो घटना हुआ जो सबके बीच का गप है। दूसरी बात यह है, दहेज के चलते उसको मारपीट कर रहा था। बताया जा रहा है कुछ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था उस लड़का का किसी दूसरी लड़की के साथ। हाँ, लड़की को लेके वो दिल्ली से लेकर के लड़की को चले आया था। हाँ, उसके बाद विवाह करने के लिए। उसके बाद हम लोग को पता चला तो पूरा समाज बैठ के उसका इंसाफ किए। जो हो सका वो वार्ड सदस्य सब था, उसको इंसाफ करके लड़की वाले के घर से उसको मंगाया गया, लड़की वाले के माँ को। उसके बाद उसके हवाले किया गया, तब उसको लड़की जो था इनका बेटी, वो उनके हवाले किया गया। सब समझा बुझा के अपना जो अच्छा से रहो सब कुछ। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपकी बेटी आप ही के घर में थी, उनके ससुराल वाले यहाँ आते हैं, उसको यहाँ से ले करके जाते हैं बहला फुसला के कि तुम हमारे घर चलो, और वहाँ ले जा करके 2 दिन के बाद उसको बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। हाँ। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई यही है, ये लड़की का चचा गए वहाँ, देखा ऐसा हाल है, तो उसका मतलब कि लड़की का ससुर का तबीयत खराब था तो उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसका इलाज किया, फिर उसके घर पहुंचा दिया। तो उसकी जो सस थी बोला चलो हमको रोस्कती कर दो। अच्छा। फिर वो यहाँ आए तो वहाँ इसको समझा बुझा दिया जो हमारा पोती को जाने दो, हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे। आपकी बेटी बोल रही थी मेरे को वहाँ मत भेजिए, बहुत मारता पीटता है, खत्म कर देगा, ये सब सारी बातें बोल रही थी। ऐसा गप तो बार बार सबके घर में कहता है जी ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा थोड़े कोई करता है। आप लोगों को लगा कि ऐसा कोई नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा, कहीं भी नहीं होता ऐसा। मतलब जो जाएंगे तुमको मार देंगे, पीट देंगे, ऐसा नहीं हुआ। उसको समझा बुझा दिया। उसके बाद उसका सास बोला चलो, तो उनके साथ ले गया और उनके घर पर छोड़ दिया। 11-12 बजे रात में उसको खबर इसके चचा को आता, तुम अकेले आओ। मतलब खत्म कर दिया था उस समय तक? हाँ, उस समय।